या देवी सर्वभूतेषु महाकालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्म दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि का पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। 25 मार्च 2026 बुधवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ कालरात्रि की पूजा विधि। लेकिन उससे पहले जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 25 मार्च को बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12:03 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दोपहर 12:27 से 1:59 तक यह समय राहु काल का है। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य को वर्जित माना गया है। शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 तक शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है, मतलब संध्या वंदन इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। और अब जानते हैं सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों में माँ कालरात्रि को माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माँ कालरात्रि कालों की भी काल मानी जाती है। उन्होंने शुभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था, इसी के लिए माँ ने अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रु और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों से बड़ी विपदा को भी हटा देती हैं। इसीलिए नवरात्रि में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें विशेष रूप से सावधानी के साथ करना चाहिए। तो सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और हाँ, माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है नीला रंग। इसके अलावा आप लाल रंग का भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं गृहस्थ आश्रम में वो बिल्कुल सात्विक पूजा होती है। इसीलिए शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करें। या तो लाल रंग के या तो फिर नीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव की जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर अपने माँ की चौकी लगाई है। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब शुद्धिकरण कर लीजिए। सबसे पहले जैसे कि थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर अपने आसपास जहाँ पर चौकी आपने स्थापित की है तो अपने आसपास जल के छींटे दीजिए। जो कि पूजा सामग्री है सब पर जल के छींटे देकर पवित्र कर लीजिए। इसके बाद आप आसनी कर सकते हैं। चाहे तो आप बहुत से भक्त हैं जो कि आचमनी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप जल के छींटे अपने ऊपर देकर भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे अगर आप आचमनी करते हैं तो कहा जाता है कि अंदर बाहर सब तरह के शुद्धिकरण हो जाता है। अब सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपको कर्म साक्षी दीपक शुद्ध घी का या फिर तिल का तेल या फिर उसके बाद उसकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब आप अपने आसन पर वे जब तक नहीं उठ सकते हैं तब तक कि आपकी पूजा पूर्ण न हो जाती। इसीलिए पूजा की सभी सामग्रियाँ एकत्र करके हमें पहले ही रख लेना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद जो भी विराजित है देवी देवता आपकी चौकी पर उन सब की पूजा कर लीजिए। जैसे कि भगवान गणपति की कलश की देवता और षोडश मातृका नवग्रह मंडल ज्वारे आपने जो वो रखे हैं अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है। सबकी पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प और भोग इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा आपको करना है तो अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए और माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है इसका आपको ध्यान करना है।
पूजा के समय देखिए माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास में आग निकलती है। माँ के बाल बड़े हैं और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी हुई माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता ने खड्ग अर्थात तलवार ले रखा है, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरा हाथ वर मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ का ध्यान कीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है अक्षत पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से आपको पास में जो भी सामग्री हो पंचोपचार विधि से, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प गंध इत्यादि और भोग लगाकर माँ की पूजा कर सकते हैं, या फिर षोडशोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। तो सभी सामग्रियाँ जो आपके पास उपस्थित हैं उनसे माँ की पूजा आराधना करके माँ से प्रार्थना कीजिए। अच्छा, माँ का प्रिय पुष्प क्या है? गुलाब और गुड़हल का पुष्प माँ को लाल पुष्प जैसे कि लाल गुलाब और लाल गुड़हल का बहुत प्रिय है, तो जरूर अर्पित करना चाहिए। और नवरात्रि के 7वें दिन माँ का भोग अर्पित किया जाता है। गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। और इसके बाद साथ ही जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए। माँ का बीज मंत्र है कम ईं श्रीं कालिकाय नमः, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का यथासंभव 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं प्रतिदिन या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उस पाठ को या फिर उस मंत्र का जप कर सकते हैं। पहले हमें उस देवी के मंत्रों का जप करना चाहिए जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं। और हाँ, इसी समय आप चाहे तो कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या फिर चाहे तो शाम को भी कथा या पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की कपूर और लौंग से आरती कर लेना चाहिए। आप चाहे तो शुद्ध घी से दीपक से भी आरती कर सकते हैं। और हाँ, माँ कालरात्रि की पूजा में कुछ विशेष उपाय अगर आपको करना है तो उसकी आपकी बहुत सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती है। कौन से उपाय आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला उपाय है गुड़ का। माँ का गुड़ बहुत प्रिय है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो गुड़ आप थोड़ा सा अधिक मात्रा में अर्पित कीजिए, जैसे कि आप 1.25 किलो गुड़ अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 5.25 किलो भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आधा 1.25 पाव जैसे कि 350 ग्राम गुड़ अर्पित करके कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से थोड़ा अधिक मात्रा में गुड़ अर्पित करके और माँ की पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद आप गुड़ से कुछ हिस्सा ब्राह्मण को दान कर दीजिए। मतलब लगभग आधा गुड़ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और थोड़ा सा गुड़ अपने घर में रख लीजिए। प्रसाद स्वरूप सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। अगर आपके मन में हमेशा अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, या फिर दुर्घटना का भय बना रहता है, या फिर बार बार आपके एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो गुड़ अगर आप आज माँ कालरात्रि को अर्पित करके दान करते हैं ब्राह्मण को, तो इससे आपकी इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगला उपाय है मनचाहा वरदान पाने का। देखिए, माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प बहुत प्रिय है, तो अगर आपको रात रानी के पुष्प मिल जाते हैं या पुष्पों की माला मिल जाती है तो माँ को जरूर अर्पित कीजिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वरदान देती हैं। मतलब अगर कोई भी मनोकामना है मन में आपकी, जो आप पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, तो माँ कालरात्रि की पूजा रात रानी के पुष्पों से करनी चाहिए। तो जैसा कि माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि को माना जाता है, तो हर प्रकार की कामनाएं माँ पूर्ण करती है। मतलब आपको अभयदान देती हैं, भय से मुक्त मिलती है, रोग से भी मुक्ति मिलती है, और कोई भी आपकी कामना हो तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि माँ कालरात्रि अपने भक्तों को बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और उपाय जरूर कीजिए।
क्योंकि उपाय कोई महंगा नहीं है, गुड़ का उपाय है और गुड़ बहुत ही आसानी से सब जगह मिल जाता है। आप थोड़ा सा गुड़ सुबह या फिर शाम को अर्पित कर सकते हैं। मतलब अगर आप सुबह पूजा में कर रहे हैं तो सुबह भी अर्पित कर सकते हैं, सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी अर्पित कर सकते हैं और चढ़ाकर ब्राह्मण को दान कर दीजिए। दान ब्राह्मण को भी करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो दोस्तों यह है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अष्टमी, नवमी और दुर्गा विसर्जन कब है, कलश विसर्जन कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब करना है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, माँ काल रात्रि की कथा और आरती की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी या फिर शाम को भी मिल जाएगी। अगर मुझे समय मिला तो शाम को अपलोड कर दूंगी, नहीं तो आप लोग सुबह देख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।